संत की निंदा जोनी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम, दान दैत निंदक को जाम, साध संग करे जो बाद, तिन निंदक नाही किछ साध, रहाओ भगत की निंदा कंध छिदावे, भगत की निंदा नरक पहुँचावे, भगत की निंदा गर्भ में डले, भगत की निंदा राज ते टले, निंदक की गत कतहु नाही, आप बीज आपे ही खाए, चोर जार जुआर ते बुरा, अनहोदा पार निंदक सिर तरा, पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तर जो पूजै पैर, आद पुरख निंदक डोलाया, नानक किरत न जाए मिटाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमने कल निंदा के ऊपर कथा विचार सुने थे। आज भी हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, कथा सुनेंगे, विचार सुनेंगे। संसार में लोग निंदा करना बड़प्पन समझते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति निंदा करता है उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, नाम जपता हो, सेवा करता हो, या ऑफिस की बात कर लो, ऑफिस में कोई व्यक्ति बहुत काम करता हो, निंदक उसे पसंद नहीं करते। गुरुद्वारे में भी अगर हम देखें, कोई बहुत सेवा करता हो, नाम जपता हो, तो जो निंदक होते हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते। अच्छे लोगों को निंदक कभी पसंद नहीं करते। निंदा करने वाले अच्छे लोगों की, भले वो ऑफिस हो, कोई कार व्यवहार हो, या मंदिर गुरुद्वारा हो, वो अच्छे लोगों की निंदा करते हैं, ये सोचकर कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि कोई मनुष्य किसी की निंदा करता है, उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, अच्छा दिखता है पर अच्छा है नहीं। निंदक उसकी बुराई करता है, अच्छी व्यक्ति की बुराई करता है, ये सोचकर कि मैं इसे नीचे गिरा दूंगा, झुका दूंगा, उसका नाम खराब कर दूंगा। इससे निंदक का ऐसा विचार होता है कि मैं सबके सामने अच्छा बन जाऊंगा, सबकी नज़रों में अच्छा बनूंगा, अच्छा दिखूंगा, लोग मुझे अच्छा समझेंगे, फिर उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। लोग सोचते हैं कि भाई
ये बड़ी बड़ी बातें करता है, शायद अच्छा होगा, परंतु वो निंदक अच्छा नहीं होता। निंदक तो अच्छे लोगों की बुराई करके अच्छा बनना चाहता है, परंतु अच्छा नहीं होता। ये तो निंदक की भूल होती है। गुरु साहब जी तो कहते हैं, चुगल निंदक डूबे हुल मुए, एना हथ न किथाऊं पाए। बाहर पाखंड सब कर्म करे, मन हृदय कपट कमाए। खेत शरीर जो बीजिए, सो अंत खलोआ आए। नानक की प्रभ व्यक्ति हर पावे भविष मिलाए। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति चुगली करता है, निंदा करता है, अच्छे व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है, उसकी निंदा करके और खुद बधाइयाँ प्राप्त करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहता है, दरअसल उसकी हाथ में कुछ नहीं आता। ये कुछ वक्त का खेल होता है। हम संसार में देखते हैं, निंदक दुखी जो होता है वो कुछ समय तक तो अच्छे व्यक्ति को झुकाने की कोशिश करता है, बुरा भला भी कहता है, पीठ पीछे उसकी चुगली, उसकी निंदा भी करता है, परंतु ये ज़्यादा वक्त तक चलता नहीं है। जब उसका अंत समय आता है तो बहुत बुरी मौत मरता है। आगे चलकर उसे नरक भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि जब उसे उठा के ले जाते हैं, नरक से दुख झेलना पड़ता है। आगे चलकर 84 लाख दुनिया भी भोगनी पड़ती है। तो निंदक का ऐसा हाल होता है। एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। एक बार की बात है, एक राजा था। अब जब समा किसी का खराब आने वाला होता है तो वो अपने आप उस राह पर चल देता है जहाँ पर आगे चल के उसे कष्ट झेलना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। अब राजा के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि शायद उसका समा खराब आने वाला था, उसके साथ बुरा होने वाला था, क्योंकि समा इंसान का तब खराब आता है जब हमारे पिछले बीजे हुए कर्म हमारे सामने आते हैं। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। मनुष्य दुख झेलता है और दुख तो हर किसी के जीवन में आता है। ये तो सुबह और शाम की तरह है, रात की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख और दुख मिलते हैं। जैसा हमने बीजा है वैसा हमने पाया है। जिस प्रकार इंसान कर्म करता है, अपनी जीवा से, अपने मुख से वो निंदा करता है, किसी की बुराई करता है, किसी को भला बुरा कहता है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे आगे चलकर उसी कर्मों के अनुसार दुख झेलना पड़ता है। कहते हैं अब हुआ यूं कि राजा सुबह सुबह घोड़े के अस्तबल में जा पहुंचा। घोड़ों को देख रहा था। सेवादार
राजा का घोड़ों की सेवा कर रहा था, अस्तबल में साफ सफाई कर रहा था। कुछ सेवादार घोड़ों की मालिश कर रहे थे। ना जाने राजा को ऐसा क्या क्रोध आया कि कहते हैं कि वहां पर एक साधु आ गया। सुबह का वो वक्त था। साधु ने आकर राजा से भिक्षा मांगी, क्योंकि उस वक्त साधु जो होते थे वो भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे। आजकल के साधु तो भगवान ही जाने, परंतु वो जो वक्त था, उस वक्त के साधु जो हुआ करते थे वो बहुत ही सच्चे सुच्चे और बहुत ही नेक हुआ करते थे, जो कि बंदगी किया करते, भक्ति किया करते, प्रभु के नाम सुनने के साथ जुड़ते, लोगों की सेवा किया करते। ऐसा ही साधु था जो कि इस राजा के अस्तबल में पहुंचा भिक्षा मांगने के लिए। सुबह सुबह राजा क्रोध में था। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होता है, भले वो राजा ही क्यों ना हो। वो किसी काम से नजर रखने के लिए अस्तबल में आया था, और ऊपर से सुबह सुबह जब ये साधु आ गया मांगने के लिए, तो राजा अपनी ही टेंशन में था, उसे क्रोध आ गया। क्रोध में आकर कहते हैं साधु को उसने बुरा भला कह दिया, उसकी निंदा कर दी। बिना कुछ सोचे समझे अस्तबल में से, कहते हैं राजा ने, वहाँ घोड़े की लित पड़ी हुई थी, वो उठाकर मुट्ठी भर घोड़े की लित को साधु के पात्र में डाल दिया। कहते हैं ये साधु बहुत ही शांत स्वभाव का था, बहुत ही निर्मल था, प्रभु को प्रेम करने वाला था, सच्चा सुच्चा था। साधु ने प्रेम से उस घोड़े की लित को स्वीकार किया और जाकर अपनी कुटिया के बाहर रख दिया। समा बीता। कुछ सालों बाद कहते हैं वही राजा जंगल में शिकार करने गया। वो वक्त ऐसा था कि राजा शिकार किया करते थे जंगलों में जाकर। शिकार करते करते कहते हैं शाम हो गई थी और राजा अकेला रह गया था, क्योंकि वो जब हिरन का शिकार करने जा रहा था तो हिरन इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि राजा ने अपने घोड़े को हिरन के पीछे ले गए और रास्ता भटक गए, और सिपाही उससे दूर रह गए। कहते हैं रास्ता भटक कर राजा जंगलों में जा रहा था तो उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। राजा ने कुटिया को देखा। कुटिया के बाहर घोड़े की लिद का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था। वो देखकर हैरान हुआ कि घोड़े की लिद इस जंगल में, वो भी इतनी सारी, आसपास नजर फेरी, उसे कोई घोड़ा नहीं दिखाई दिया। अब उसे शंका हुई कि घोड़े तो है नहीं यहाँ पर आसपास, तो फिर इतनी सारी घोड़े की लिद
एक कुटिया के बाहर भी पड़ी है। मन में शंका पैदा हुई। राजा उस कुटिया पर पहुंचा। जाकर कुटिया में आवाज लगाई, साधु बाहर आए। साधु ने एक ही क्षण में, एक ही पल में राजा को पहचान लिया, परंतु राजा भूल चुका था साधु को। साधु ने कहा, राजन, आपने पहचाना? राजा ने कहा, नहीं, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मैं वही हूं जो आपके दर पर आया था कभी। राजा ने प्रश्न पूछ लिया, पहले तो मुझे ये बताओ कि घोड़े आसपास दिखाई नहीं दे रहे मुझे, ये घोड़े की जिद कहां से आई? साधु ने उत्तर दिया कि राजन, मैं तुम्हारे दर पर आया था भिक्षा लेने, परंतु उस वक्त तुम क्रोध में थे। तुमने मुझे भिक्षा के रूप में अस्तबल में पड़ी घोड़ी की लिप पकड़ा दी। ये वही लिप है। राजा अब और हैरान परेशान हो गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे याद तो आया है कि मैंने तुम्हारी झोली में, तुम्हारे पात्र में लिप डाली थी, परंतु वो तो मुट्ठी पर लिप थी। तब साधु ने उसे समझाया कि जब हम कोई दान करते हैं ना, किसी को भिक्षा देते हैं, दान करते हैं, किसी साधु संत को, किसी भगत को, किसी गरीब को, तो वो दान फलता फूलता है और वो हमें आगे चलकर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो आगे आने वाले जन्मों में मिलता है। तुमने जो मुझे ये घोड़े की लिप दी थी, वो प्रफुल्लित हो गई है और बढ़ गई है। वो मुट्ठी पर लिद अब लिद का पहाड़ बन गया है। ये अब तुम्हें ही खानी है। राजा बहुत दुखी हुआ कि मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हुई। हमसे भी जाने अनजाने में कई बार ऐसी भूल हो जाती है जिसके कारण हमें आगे चलकर बहुत दुख झेलना पड़ता है, उस भूल को भुगतना पड़ता है। भले ही हम उस भूल को, उस क्रिया को, उस कर्म को इस जन्म में भुगते हैं या फिर आगे आने वाले जन्मों में भुगते हैं, परंतु भुगतना तो हमें ही है। अब राजन ने साधु से दरख्वास्त की, साधु के चरण पकड़ लिए, उनसे माफ़ी मांगी, कहा, हे साधु, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई है। मैं इस लिद को नहीं खा सकता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस पाप से छूट सकूं, मुक्ति पा सकूं। तब कहते हैं, साधु ने बताया, यदि कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे, तब तुम छूट सकते हो। साधु ने समझाया, जब हमारी कोई निंदा करता है ना, तो हमारे सर पर जो भार होता है, पाप होते हैं, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, निंदक दोखी उस पाप को हर लेता है, हमसे ले लेता है, और जिस पाप के कारण सज़ा हमें भुगतनी होती है, वो फिर हम नहीं भुगतते, वो निंदक भुगतता है। अब कहते हैं, राजा ने क्या किया, अपने राज्य में गया
और उसने एक तरकीब लगाई। उसने क्या किया, आसपास के गांव की एक दो लड़कियों को लिया, जिससे पहले तो अपनी बेटी कबूल किया, उन्हें अपनी बेटी समझकर उन्हें अपने साथ रखा और रथ पर शराब की बोतल, जिसमें शराब नहीं थी, शरबत था, फल का रस था, उस बोतल को लेकर अपनी मुंह बोली बेटियों को लेकर रथ पर बैठकर अपने महलों में पहुंचा। रास्ते में लोगों ने देखा कि राजा तो शराब पीकर लड़कियों को लेकर घूम रहा है रथ पर, और राजा इस प्रकार की क्रिया कर रहे थे, नाटक कर रहे थे कि जैसे उन्होंने शराब पी रखी है। साथ में लड़कियां थी। राजा का हाथ लड़कियों के कंधों पर था। सभी ने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी और कहते हैं सभी निंदा कर रहे थे, परंतु इस साधु ने उसे देखा और देखकर उसकी निंदा नहीं की, बल्कि चुपचाप वहां से चले गए। राजा ने नोटिस कर लिया था, देख लिया था कि सभी राज्य में उसकी निंदा कर रहे हैं, परंतु साधु ने उसकी निंदा नहीं की। अब कहते हैं राजा उस साधु के घर पहुंच गया और जाकर पूछा कि सभी लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, आप मुझे देखकर वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। आपकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब ही था, मैं वो पूछने आया हूँ, आपने मेरी निंदा क्यों नहीं की, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? साधु ने उत्तर दिया, राजन, मैं जानता हूँ कि निंदा करना पाप है। जिसकी भी हम निंदा करते हैं उसके सर का जो पाप होता है, जो भार होता है, वो हमारे सर पर आ जाता है और हमें भुगतना पड़ता है। तुम्हारे पाप की सजा तुम खुद भुगतो, मैं क्यों भुगतूं? राजा समझ गया कि साधु समझदार हैं, होशियार हैं, वे सब जानते हैं। साधु के चरण छूकर नमस्कार करके कहते हैं, अब राजन पहुंचे उस साधु के पास जिस साधु की कभी उन्होंने निंदा की थी और उन्हें घोड़े की नींद दे दी थी। जाकर देखा कुटिया के बाहर एक मुट्ठी भर घोड़े की नींद पड़ी हुई है। राजा देखकर हैरान हो गए। साधु ने कहा कि ये जो निध है, ये वही निध है तुमने कभी मुझे दी थी, भिक्षा के रूप में। राज्य के लोगों ने तुम्हारी जो निंदा की है, उस निंदा के बदले उन सभी को राजा के हिस्से का घोड़े का निध मिल गया था और राजा इतने बड़े पहाड़ जैसे घोड़े के निध के भंडार से मुक्त हो गया था। अब साधु ने बताया कि जिस साधु ने तुम्हारी निंदा नहीं की, वही निध तुम्हारे हिस्से की तुमने मुझे दी थी, वही यहाँ पड़ी हुई है। यदि वो साधु भी तुम्हारी निंदा कर लेता तो ये निध भी उसे मिल जाती, परंतु ये तुम्हारे हिस्से की निध है, ये अब तुम्हें ही खानी होगी। कहते हैं उस राजा ने चूरन के रूप में उस निध को धीरे धीरे करके अपने पूरे जीवन काल में
थोड़ा थोड़ा करके खाया और उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि आगे आने वाले जन्मों में उसका भार बढ़ ना जाए, वो डबल टिबल ना हो जाए, इसलिए उसने धीरे धीरे करके उसे खा लिया। अब ऐसा होता है निंदा के कारण। जरा सोचिए, राजा ने निंदा की साधु की, उसे भिक्षा के रूप में घोड़े की लिद दे दी, उसके कारण उसे आगे चलकर इतना बड़ा लिद का भंडार मिला, पहाड़ मिला। और जब राज्य के लोगों ने निंदा की राज्य की, तो राज्य का भार उतर गया और वो लिद राज्य के लोगों को खानी पड़ी किसी न किसी रूप में। तो निंदा करना इतना बड़ा पाप है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो दूसरे का भार अपने सर पर ले लेते हैं। इसलिए भाई, निंदा से दूर रहें, बचें। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की गोंड राग में वाणी आती है, गोंड महल्ला पंजवा, जाकव राखै राखन हार, तिसका अंग करे निरंकार, रहाओ मात गर्भ में अग्न न जोहे, काम क्रोध लोभ मोह न पोहै, साध संग जपै निरंकार, निंदक के मुँह लागे छार। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें प्रभु के साथ जुड़ना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचना है। निंदक का हमेशा ही मुख काला होता है, इसलिए हमें कभी किसी निंदा नहीं करनी, निंदा से बचना है, तभी हमारा पार उतारा होगा। संसार में हम देखते हैं कि कुछ लोग निंदा करने से तो बचते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि वो निंदा करने वाले की संगत कर लेते हैं। यानी कि जो व्यक्ति निंदा करता है उसके साथ बैठकर उसकी निंदा सुनते हैं। अक्सर देखा गया है कि हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हर वक्त किसी न किसी की निंदा करते रहते हैं कि भाई ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा करता है, वैसा करता है। अच्छे व्यक्ति में भी वो बुराई देख लेते हैं, उसे हर व्यक्ति बुरा ही दिखाई पड़ता है। भले उस व्यक्ति में अच्छे गुण हो, अच्छा काम कर रहा हो, वो सेवा बंदगी में जुड़ा हो, परंतु फिर भी निंदक को सामने वाला व्यक्ति बुरा ही दिखाई पड़ता है। परंतु होता यूँ है कि हमें निंदक की संगत करने से नरक भोगना पड़ता है। निंदक जो होता है उसकी संगत करने से वो हमें नरक का रास्ता बता देता है, और यदि हम उस रास्ते पर चलें, उसकी निंदा सुने, जो भी वो बोल रहा है, निंदा कर रहा है, यदि हमारे कानों में वो आवाज़ पड़ी आए तो हमें आगे चलकर नरक भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी आती है, साध संगत की सरनी परिय, चरण रेन मन बांझे। हमें साध की संगत करनी है, किसी निंदक की संगत नहीं करनी, क्योंकि जब हम निंदक की संगत करते हैं तो हमें आगे चलकर नरक भोगना पड़ता है। क्योंकि निंदक जिसकी बुराई कर रहा होता है, शायद वो अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे कर्म करता हो,
परंतु निंदक उसका सारा भार अपने सर पर ले लेता है। और यदि हम अपने कानों से निंदक के साथ बैठकर निंदा सुन लेते हैं तो वो भार हमारे सर पर भी चढ़ता है, जिसके कारण हमें आगे चलकर नरक भोगना पड़ता है। गुरु साहब जी कहते हैं कि जो निंदा होती है ना, वो हमारे संस्कार बन चुके होते हैं। जिस प्रकार हम ना जाने कितने जन्मों से भटक भटक कर आए हैं, हमने पिछले जन्मों में ना जाने क्या पाप किए होंगे, झूठ बोला होगा, निंदा की होगी, तो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जिस कारणवश हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत नाम जपता है, बंदगी करता है, सेवा भी करता है, अमृत वेला भी संभालता है, परंतु उसके अंदर एक संस्कार होता है निंदा करने का। दरअसल वो संस्कार हमारे पिछले जन्मों का होता है, जो हमने बीजा होता है पिछले जन्मों में दूसरों की निंदा कर करके। भले ही इस जन्म में हमने भक्ति की हो, नाम जपा हो, परंतु संस्कार हमारे अंदर पलता है। भक्ति तो हम इस जन्म में कर रहे हैं, परंतु पिछला बीजा हुआ जो हमारे कर्म है, हमारे जो संस्कार हैं, वो अभी भी हमारे अंदर है। आत्मा तो एक ही है, वही आत्मा है, चलती आ रही है। हमने कभी स्त्री का रूप लिया, कभी पुरुष का रूप लिया, जन्मों जन्मांतरों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है। हम ना जाने कितने जन्म लेकर सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, कहाँ से भटक भटक कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमारे संस्कार बन चुके हैं निंदा करना। भगत कबीर जी सुही राग में ये फरमाते हैं, बावरे तय ज्ञान विचार न पाया, बिरथा जन्म गवाया। हे मनुख, तूने भक्ति तो कर ली, सेवा भी कर ली, परंतु तेरे अंदर अभी भी संस्कार है निंदा करने के। तूने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि गुरु का ज्ञान तो ये कहता है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो सामने वाले का पाप हमारे सर पे चढ़ता है, फिर भी हम नहीं समझते, फिर भी हम निंदा करते हैं। इसलिए भगत कबीर जी कहते हैं, बावरे तू समझा नहीं, गुरु के ज्ञान को तूने समझा नहीं, तू क्यों निंदा करता है। भगत जी हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई तू निंदा मत कर, निंदा छोड़ दे। अब सोचने वाली बात यह है, हम समझते हैं, जानते भी हैं, कथा विचार भी सुनते हैं, परंतु फिर भी हम निंदा कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा होता यूं है कि हमारा तालमेल नहीं बैठता, हमारा आपस में तालमेल नहीं है। या तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ऊंचा है, ऊंची अवस्था का है, ऊपर उठ चुका है, उसकी अवस्था ऊंची हो चुकी है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति बंदगी करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है। और यदि हम ऑफिस की बात करें, उदाहरण लें, तो ऑफिस में व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत काम करता है और दिल लगाकर बहुत मेहनत करता है, परंतु ये जो निंदक होता है ना, निंदक, वो काम नहीं करता। गुरुद्वारे की अगर हम उदाहरण लें तो वो सेवा नहीं करता, बंदगी नहीं करता, वो सिर्फ निंदा करता है और सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो आपस में तालमेल नहीं है। निंदक जो है वो नीची अवस्था का है, झूठा है, और सामने वाला व्यक्ति
जिसकी वो निंदा कर रहा है वो ऊंची अवस्था का है, ऊंचा उठ गया है, उसके विचार ऊंचे हैं, बड़े हैं, तो तालमेल नहीं बैठता। और कई बार तो ऐसा होता है कि सामान्य व्यक्ति बहुत नीचा होता है, या तो बहुत गरीब होता है, या तो उसकी कर्म बहुत नीचे होते हैं, यानी कि शराबी, कबाबी, गलत व्यवहार करने वाला, इस तरह के व्यवहार होते हैं। तो निंदक का आपस में तालमेल नहीं बैठता। निंदक ये सोचता है कि कितना गरीब है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे चलता है, इसको ढंग ही नहीं है कुछ करने का, कैसे शराब पीता है, हमेशा शराब में ही व्यस्त रहता है, शराबी है, कबाबी है, गलत व्यवहार करता है, गलत काम करता है, गलत कर्म करता है। तालमेल नहीं बैठता ना। निंदक को लगता है कि बहुत नीचे गिरा हुआ है, इसलिए निंदा करता है वो। जिस प्रकार सामने वाला व्यक्ति ऊंचा हो, भगत हो, यहां तक कि गुरु भी हो, तो भी निंदक गुरु तक का नहीं छोड़ता, भक्तों की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है। जबकि गुरु साहब जी तो कहते हैं, भगता की चाल निराली, चाला निराली, भगता केरी बिखम मार चलना। भगत जो होते हैं वो तो ऊंची अवस्था के होते हैं। नाम जपने वाला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ऊंची अवस्था का होता है। उसकी सोच ऊंची होती है, उसके विचार ऊंचे होते हैं, तो निंदक के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता। इसी कारण निंदक निंदा करता है और आगे चलकर दुख भोगता है। दरअसल देखा जाए तो जो निंदक होता है, साइकोलॉजी में अगर हम पढ़े या समझे कि निंदक हमेशा सामने वाले की निंदा क्यों करता रहता है। हमने साखियाँ सुनी हैं कि निंदक गुरु को तक नहीं बख्शते, भक्तों को तक नहीं बख्शते, जबकि गुरु में तो कोई खोट नहीं है, भक्तों में कोई कमी नहीं है, उनको तो नहीं छोड़ा निंदकों ने। वो इसलिए क्योंकि मानसिक तौर पे निंदक जो होता है वो बीमार होता है, उसे कोई सोच ही नहीं होती, उसकी अवस्था ऊंची नहीं होती, वो खुद तो गिरा होता है और ये सोचता है कि सामने वाला क्यों उठे। या कोई निंदक ऐसा अहंकारी होता है कि वो छोटे व्यक्ति को देखकर, गरीब व्यक्ति को देखकर ऐसा सोचता है, अहंकार में रहता है, उसे ऐसे लगता है कि तो कुछ है ही नहीं मेरे सामने, तो निंदा करता है, अंदर से वो बीमार होता है, इसीलिए वो निंदा करता है। ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति भी हैं जो साहूकार हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु आज भी ऐसे बेवकूफ़ व्यक्ति ट्विटर पर रोज प्रधानमंत्री की भी निंदा करते हैं। कोई सही काम कर रहा है, देश को अच्छी तरह से संभाल रहा है, तो भी निंदा करते हैं। सही को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोग आज भी हैं। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि बख्शे और उनकी कर्मों की सजा उन्हें दे। ये बहुत बड़ी बीमारी है। परमात्मा ही हमें ऐसी बीमारी से बचाए, निंदा से बचाए। अब संसार में कुछ लोग ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो मुंह के बहुत मीठे होते हैं, पर अंदर से निंदा करते हैं। बाहर से ऐसे दिखाएंगे कि जैसे बहुत सच्चे सुच्चे हों,
महात्मा पुरुष हो, महान हो, परंतु अंदर से कठोर होते हैं, सामने के अंदर से निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आलोचना करते हैं, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से निंदा करता है, हमें समझ में आता है कि निंदक है, परंतु जो व्यक्ति बाहर से मीठा हो, अच्छी तरह बात करता हो, मीठा बोलता हो, परंतु अंदर से निंदा करता हो, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें समझना चाहिए कि सच में मीठा कौन है और अंदर से कठोर कौन है, निंदक कौन है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अंदर ही अंदर निंदा की अग्नि में जलते रहते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं है ना, जीभा से, मुख से निंदा नहीं करते ताकि लोग क्या कहेंगे। वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, निंदा की अग्नि में जलते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना है। भगत कबीर जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुख, तुझे ये जीवन मिला है नाम जपने के लिए, बंदगी करने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रभु को ध्याने के लिए। ये जीवा प्रभु ने दी है तुझे ताकि तू नाम जप सके, बंदगी कर सके, भक्ति कर सके, पाठ पूजा कर सके। परंतु हम करते क्या है, निंदा कर देते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको प्रभु ने जीभा नहीं दी, जीभ नहीं दी, वो बोल नहीं सकते। शायद उन्होंने पिछले जन्मों में किसी महापुरुष की निंदा कर दी होगी, उसे बुरा भला कह दिया होगा, जिसके कारण उन्हें आज ही सजा मिली है कि प्रभु ने उन्हें जीभा तो दी पर वो बोल नहीं सकते। इतनी बड़ी सजा प्रभु देते हैं जो लोग निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। जिस प्रकार भगत फरीद जी कहते हैं, फरीदा कंध मुसला सूफ गल दिल काती गड़बात बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात। हम बाहर से तो देखते हैं कि मनुष्य बहुत अच्छा है, मीठा बोलता है, अच्छा व्यवहार करता है, परंतु अंदर से वो काला होता है, निंदक होता है, चुगलखोर होता है। अंदर ही अंदर निंदा की अग्नि में जलता है, सड़ता रहता है। लोग जब तक तो कर लेते हैं, जब तक में जुड़ते हैं, बंदगी में जुड़ते हैं, परंतु उनके अंदर से मैल नहीं जाती, हमें नहीं जाती। उनके अंदर एक लालसा रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। हर किसी को प्रशंसा सुननी पसंद है, निंदा किसी को सुननी पसंद नहीं है। निंदा हम कर लेते हैं दूसरे की, परंतु हमारी को निंदा कर ले ये हमें पसंद नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस लायक हैं कि उनकी निंदा हो, परंतु उन्हें भी निंदा सुननी पसंद नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ एक प्रेत आत्मा के साथ। उन्हें भी कहते हैं अपनी निंदा सुननी पसंद नहीं थी, जिसके कारण वो लोगों को मार दिया करते थे। ये कथा है भाई हरपाल जी की, जो कि बहुत ही अच्छा मनुष्य था,
उसने एक गुरु धारण किया था। गुरु ने हरपाल जी को समझाया कि कभी किसी का दिल मत दुखाना, और दूसरी शिक्षा उसे ये दी कि तुम जिसकी भी सेवा करो, प्राण देकर भी अपना कर्तव्य निभाना। कि 2 वचन कर दिए हरपाल को। अब कहते हैं हरपाल आगे चलकर राजा के पास गया। राजा को चलकर कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, और वो काम कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता, वो भी आप मुझसे करवा सकते हैं। राजा बहुत खुश हुआ, ये तो अच्छी बात है, जो काम कोई और नहीं करेगा, ना कर सकता है, ना करेगा, वो भी मैं इससे करवा लूँगा, अच्छी बात है, और क्या चाहिए। अब कहते हैं राजा ने उसे अपने साथ रख लिया, अपना सेवादार रख लिया। अब वो राजा की सेवा किया करता। एक बार की बात है, कहते हैं वो राजा जंगलों में शिकार करने गया, और कहते हैं एक पड़ाव आया, रास्ते में उसे प्यास लगी। राजा वहीं रुक गया और कहा कि हमें प्यास लगी है, कुछ देर हम यहाँ विश्राम करेंगे। साथ में जो सिपाही थे और जो सेवादार थे, जिसमें एक हरपाल जी भी थे, वो चाहते थे कि राजा को पानी पिलाए, परंतु कुछ सिपाहियों ने कहा यहाँ पास में एक तालाब तो है, परंतु उस तालाब में एक प्रेत आत्मा है। जो भी व्यक्ति उस तालाब में पानी लेने जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। प्रेत आत्मा उसे मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब सभी डर गए, सभी ने निविया पाली कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा पानी लेने के लिए। सबने अपना सर झुका लिया। राजा समझ गया कि सब डर रहे हैं, इसलिए पानी लेने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हरपाल ने कहा था राजा को कि मैं वो भी काम करूंगा जो और कोई नहीं कर सकता, जो और कोई नहीं करेगा मैं वो भी काम करूंगा। तो राजा ने हरपाल को कहा, हरपाल तुम जाओ और जाकर पानी लेकर आओ, आदेश दिया। हरपाल ने राजा के वचनों को माना, ये सोचकर कि उन्होंने वचन किए थे पहले कि मैं आपकी सभी बात मानूंगा। वो वचन मानकर गुरु का तालाब की तरफ हो गया। तालाब के पास पहुंचा तो वहां 2 प्रेत थे, मियाँ बीबी। उनके कर्मों के अनुसार उन्हें वो सजा मिली थी, इसीलिए वो प्रेत आत्मा बन गए थे। बहुत ही कुरूप थे, हड्डियों का ढांचा था, देखते ही उल्टी आ जाए किसी को, दिखने में ऐसे थे। अभी आप सोच सकते हैं कि प्रेत आत्मा कैसे दिखते होंगे, विचार कर सकते हैं। इतने कुरूप थे वो कि सामने वाला देखकर बेहोश हो जाए, इतने क्रूर कि वो उल्टी कर दे, इतनी क्रूर को देखकर। परंतु अब हुआ यूं कि प्रेत आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने ये नहीं बताया कि हम दोनों दिखते कैसे हैं। अब हरपाल को अपने गुरु की वचन याद आए। गुरु ने वचन क्या किया था कि किसी का दिल मत दुखाना। गुरु की वचनों को मानकर उसने उस गुरु प्रेत आत्मा को कह दिया कि तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो। अगर हरपाल कह देगा कि तुम बहुत कुरूप हो, बहुत गंदे दिखते हो, तो प्रेत आत्मा का दिल दुखेगा। कि किसी का दिल ना दुखे
कि किसी को कष्ट न पहुँचे, इसीलिए हरपाल ने कह दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इससे प्रेत आत्मा बहुत खुश हो गए। पूछा मेरी पत्नी कैसी दिखती है? ये भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसका भी दिल न दुखे। हरपाल ने ऐसा सोचा, गुरु की वचन माने। अब हुआ यूं, वो प्रेतात्मा दोनों मिलकर, जो कि लोगों की हत्या कर दिया करते थे, क्योंकि लोगों से पूछते थे कैसे दिखते हैं और लोग कहते थे कि बहुत क्रूर दिखते हो और उसे मार दिया करते थे। परंतु हरपाल ने कह दिया कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। उससे वो खुश हो गए। खुशी से प्रेतात्माओं ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? हरपाल जो थे बहुत होशियार थे, अक्लमंद थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने राजा को पानी पिलाना था, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। ये कहा कि मुझे अपने राजा के लिए पानी लेके जाना है, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं पानी लेके जा सकूं। और मैं और लोगों को चाहता हूं कि बाकी लोग भी जो जंगल में भटक कर यहाँ पहुँचते हैं, वो भी पानी पी सकें, शांति से अपनी प्यास बुझा सकें। हरपाल ने सभी के बारे में सोचा, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वो अच्छे दिल का था, साफ दिल का था। उसने निंदा नहीं की, उसे क्रूर नहीं कहा, उसका दिल नहीं दुखाया। और प्रेतात्मा ने खुश होकर हरपाल को कहा, ठीक है, पानी जो चाहे वो भर सकता है, हम यहाँ से चले जाते हैं। हरपाल ने वचन किया था कि आप यहाँ चले जाएं। तो प्रेतात्मा ने कहा, ठीक है, हम जाते हैं यहाँ से, अब वापिस कभी लौटकर नहीं आएंगे। हरपाल बहुत खुश हुआ, राजा को जाकर सारी बात बताई। राजा बहुत खुश हुआ और कहते हैं हरपाल को अपना मंत्री बना लिया। तो ये होता है अच्छे स्वभाव की निशानी। हम यदि किसी की निंदा नहीं करते हैं तो आगे चलकर हमें खुशियाँ मिलती हैं, सुख मिलता है। और जो व्यक्ति निंदा करता है, यदि वो भी दूसरों की तरह कह देता, निंदा कर देता कि तुम बहुत क्रूर हो, तो हरपाल भी मर जाता। परंतु गुरु की वचनों को उसने याद किया और सही ढंग से अपनाया और वो बच गया। तो हमें इस साखी से सीख मिलती है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी और दूसरों का भार अपने सर पर नहीं लेना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी जो निंदा करता है ना, हमसे वो सहन नहीं होता और हम सोचते हैं कि मैं डंडा लेकर इसे मारूं, इतना मारूं कि मर जाए। क्योंकि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमसे वो कभी सहन नहीं होता। परंतु हमें करना तो ऐसा चाहिए कि हमें जाकर उस निंदक को ट्रॉफी देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो हमारी निंदा कर रहा है, वो हमारे सर के सारे पाप अपने सर पर ले रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जो दुख हमारे जीवन में आने वाले हैं, निंदक उसे अपने जीवन में ले लेता है, फिर वो दुख हमारे जीवन में नहीं आते, उसके जीवन में आते हैं। हमें जो आगे चलकर नर्क भोगना था, निंदक हमारा वो नर्क भी ले लेता है। अब नर्क हम नहीं भोगेंगे, वो भोगेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हमारे कर्मों के अनुसार हमें शायद आगे चलकर 84 लाख जूने भोगनी होगी। परंतु निंदक जो होता है ना, जो हमारी निंदा करता है, दिन रात हमें बुरा भला कहता है, वो निंदक हमारे सारे कष्ट ले लेता है। फिर 84 लाख जूने हमें नहीं भोगनी, उस निंदक को भोगनी है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमें भाई उसी लाठी से नहीं मारना, उसे बुरा भला नहीं कहना जो हमें निंदा करता है। उसे तो जाकर हमें ट्रॉफी देनी चाहिए कि भाई तुम्हारा अच्छा काम कर रहा है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद करना चाहिए हमें उसे। हम ऐसा नहीं करते।
हमें करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो हर किसी की निंदा करते हैं, इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा। जब तक वो हमारे पास बैठते हैं बस एक ही काम करते हैं, निंदा निंदा निंदा। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। हम ऐसे सोचते हैं कि हम खुद तो निंदा नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। नहीं भाई, जो हमारे कानों में शब्द पड़ रहे हैं निंदा के, वो हमारे कर्म बन जाएंगे और उस कर्मों को हमें ही भुगतना है आगे चलकर। तो हमें इस निंदा से बचना है। पहले उसे रोक दो। तुम्हारा जीजा तो है नहीं वो कि तुम निंदा सुनते रहो दूसरों की। अगर जीजा भी हो तो भाई माफ करो भाई, जीजा हो सही हो, परंतु हमें किसी की निंदा नहीं सुननी। ये आदत बना ले हम सोचते हैं भाई दोस्त है बुरा मान जाएगा। भाई बुरा मानने के चक्कर में आपको ऐसे फंस जाओगे कि आगे चलकर आपको ही नर्क भोगना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि जिसकी वो निंदा कर रहा है शायद वो महापुरुष हो, अमृत विजय संभालता हो, भगत हो, भक्ति करता हो, नाम जपता हो, और आप उसकी निंदा सुनते जा रहे हैं। उसका पाप अपने सर पे लेते जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये बनता है कि हमें निंदा करनी ही नहीं, सुननी भी नहीं है। सुनेंगे तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। निंदा करना ही नहीं, सुनना भी पाप है। जितना बड़ा पाप निंदा करने का है, सुनने का उससे भी बड़ा पाप लगता है। इसलिए हमें कभी किसी की निंदा सुननी भी नहीं है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी पत्थरों का योग होता है। ये संसार हम पर कभी ना कभी पत्थर बरसाता है, और ज़रूर बरसाता है। और हर किसी के जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है कि लोग हम पर पत्थर बरसाते हैं, निंदा के तौर पे, आलोचना के तौर पे, उसके रूप में। कभी हमें बुरा समझकर, कभी हमें असमर्थ समझकर, कभी हमें बुद्धिहीन समझकर। कारण बहुत सारे हैं। आप अपने जीवन को देखकर विचार करें कि कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपकी निंदा तो की है। ये सोचकर कि आप बुद्धिहीन हैं, भले आप हो ना हो, वो तो ऐसा सोचता है। या तो आपके अंदर कभी गरीबी, आपके जीवन में कभी गरीबी आ जाती है, सामने सोचता है तो गरीब है। कभी हमारे शरीर में कोई डिफॉल्ट होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं हमारे कर्मों के अनुसार। हमने जो पीछे बीज बोए हैं, कर्म ऐसा किया है जिसके कारण हमें इस जीवन में कुरूप बनना पड़ता है। हमारे शरीर में कुछ कमियां होती हैं, तो सामने वाला हमारी निंदा करता है ये सोचकर कि हम कुरूप हैं, हमारे अंदर कमियां हैं। तो हर किसी के जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है कि सामने वाला सबके सामने वाला हमारी कमियां देखता है, हमारी निंदा करता है। परंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है, या कि उन पत्थरों से हमें चोट खाकर आंसू बहाने हैं, आंसू में डूबे रहना है, या फिर उन्हीं पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या के सागर को पार करना है। यह अब हमारे हाथ में है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के
सर पर बहुत पत्थर पड़े, यानी कि उनकी बहुत निंदा हुई, परंतु उन्होंने उस निंदा से डरे नहीं, घबराए नहीं, छोटे नहीं बन गए, अपने आप को छोटा नहीं समझा, बल्कि ऐसा कुछ कर्म किया। किसी व्यक्ति ने तो आगे चलकर कोई ऐसा काम कर दिखाया जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, या फिर लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ कर दिखाया, और कोई व्यक्ति तो ऐसा था कि भाई सब मेरी निंदा करते हैं, शायद मैं गलत ही होऊंगा, ये सोच सोच कर रोता रहा, सारा जीवन उसने नरक बना लिया। तो भाई हमारी जब कोई निंदा करता है तो हमें उन पत्थरों से, उस निंदा से, उन पत्थरों से सेतु बना लेना है, सागर में सेतु बना लेना है, और उसी सेतु पर चलकर सागर को पार लगा देना है। समझ रहे हैं आप? सागर को पार लग जाना है, यानी कि आगे बढ़ना है। निंदक और दुखी से दुखी नहीं होना, बल्कि उसकी पत्थरों को पकड़कर सेतु बनाकर उसी सागर को पार लगाना है और आगे बढ़ना है। अपने आप पर पूर्ण विश्वास करना है, क्योंकि हमें प्रभु ने मनुष्य बनाकर भेजा है, हमें शक्तियाँ दी हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हमें भरनी है और आगे बढ़ना है, तो ही हम संसार सागर को पार कर सकेंगे। निंदा के बारे में एक और साखी आती है कि त्रेता युग में जिस प्रकार उस धोबी ने सीता मैया की निंदा की थी, जिसके कारण भगवान श्री राम भी परेशान हो गए थे कि सीता मैया की इतनी निंदा हो रही है पूरे संसार में, सारे इलाके में, पूरे राज्य में, जिसके कारण आगे चलकर सीता मैया को वनवास भोगना पड़ा था। उस वक्त तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परंतु अब हुआ यूं कि वही धोबी जिसने कभी सीता मैया की निंदा की थी, जिसके कारण सीता मैया को वनवास होना पड़ा था, वही धोबी आगे चलकर द्वापर युग में आया, जब भगवान श्री कृष्ण का समय था। कहते हैं मथुरा की तरफ जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे ग्वालों के साथ, ग्वालों ने सोचा कि हम तो भाई ऐसे ही दंग दड़ंग आ रहे हैं, जैसे वो घूमते थे पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ, परंतु आज तो हम मथुरा जा रहे हैं, हमें तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए भाई। तो कहते हैं रास्ते में धोबी दिखाई पड़ा। ये वही धोबी था जिसने त्रेता में भगवान श्री राम को, राम के समय पर माता सीता की निंदा की थी, ये वही धोबी था। भगवान श्री कृष्ण ने धोबी से जाकर कहा कि हमारे गोपालों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र दो। ये धोबी ने, कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की निंदा की, ग्वालों की निंदा कर दी कि कैसे कपड़े पहनकर आए हैं, क्या पहनकर आए हैं, नंग दड़ंग आए हैं, उनकी बेइज्जती की। कहते हैं उस वक्त तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सुन लिया, कुछ ना कहा धोबी को, परंतु अब तो मौका था। भगवान श्री कृष्ण तो पापियों का संहार करने आए थे और साधुओं को उद्धार करने आए थे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने धोबी को एक चाटा मारा और इतनी जोर से मारा कि धोबी का सर धड़ से अलग हो गया था। ये होती है निंदा करने की सज़ा।
तो हमने कल से लेकर आज तक इतनी सारी साखियाँ सुनी हैं जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भाई किसी की निंदा नहीं करनी, ना ही करनी है ना ही सुननी है। दोनों ही महापाप हैं और इतना बड़ा पाप है क्योंकि जो बाकी पाप है ना, और तरह के जो पाप होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो हमने किए, हमें भुगतने हैं। परंतु निंदा वो पाप है जो सामने वाला कर रहा है। पाप किया सामने वाले ने, भुगतना हमें है। निंदा वो पाप है। तो भाई हम निंदा से बचें, निंदा को त्यागें ताकि हमारा उद्धार हो। निंदा के बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज तनासी राग में ये फरमाते हैं, निंदक के मुख काले कीने, जन का आप सहाई। निंदक के मुख काले कीने, निंदक का जो मुख हमेशा काला ही होता है। जो व्यक्ति निंदा करता है, सुनता है, उसे आगे चलकर दुख भोगना ही पड़ता है। That's for sure। हम कोई पाप कर लें, माफ़ी मांग लें तो शायद बच जाएं। जैसे कि हमने वैश्या की कथा सुनी थी, वैश्या ने सारे जीवन भर कुकर्म किए, परंतु अंतकाल में मंदिर में आकर क्षमा मांगी, बच गई। परंतु जो व्यक्ति निंदा करता है वो कैसे बचेगा? क्योंकि वो पाप उसने नहीं, वो पाप किसी और ने किया है। तुमने ये पाप किया कि निंदा कर दी उस पापी की, उस बंदे की। सामने वाला का पाप तुम्हारे सर पर चढ़ गया, अब वो पाप कहाँ से उतरेगा? इसीलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि निंदक के मुंह काले कीने। हमेशा निंदक का मुंह काला ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर जरूर होगा। जन का आप सहाय, जन मतलब वो मनुख जो भक्ति करता हो, नाम जपता हो, उसकी प्रभु आप सहाय होंगे। जैसे भगत है ना, भगत उस वक्त भगत राम होते थे, भगत कबीर जी, भगत त्रिलोचन जी, भगत पीपा जी, भगत फरीद जी, भगत आज भी हैं जो भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं। और निंदक यदि उनकी निंदा कर दे तो भाई उसे तो ऐसे नरक भोगने होंगे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि निंदक ऐसे भी देखे गए हैं जो कि भक्तों की निंदा करते हैं, गुरुओं तक की निंदा करते हैं। तो हमें निंदा से बचना है ताकि हमारा उद्धार हो सके। भगत रविदास जी की गुण राग में बानी आती है, जे ओह 68 तीरथ नावै, जे ओह 12 शिला पुजावै, जे ओह कूप तटा दे वावै, करे निंद सब वृथा जावै। साध का निंदक कैसे तरह, सर पर जानो नरक ही पड़े रहाओ। जे ओह ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवरी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओह अनिक प्रसाद करावै, पूम दान शोभा मंडप पावै, अपना बिगाड़ बिराना साडै, करे निंद बहु जोनी हांडै। निंदा कहाँ करो संसारा, निंदा का प्रगट पहारा, निंदक शोध
साध बिचारिया कह रविदास पापी नर सिधारिया। भगत रविदास जी की बहुत ही खूबसूरत बानी आती है। गोंड राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 712 पर है। भगत रविदास जी मनुष्य जीवों को उपदेश देते हुए, समझाते हुए ये कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य 68 68 तीर्थों का स्नान भी कर ले, बहुत मुश्किल है। इतने सारे तीर्थों का स्नान करना बहुत मुश्किल है। सारे जीवन भर हम तीर्थों का स्नान ही करते रहे, दर्शन ही करते रहे तो भी नहीं होंगे। परंतु यदि कोई मनुष्य कर भी ले, इतने तीर्थों का स्नान कर भी ले, फिर भी वो नरक जाएगा। पता है क्यों? अगर वो निंदक होगा तो जरा सोचिए। यदि वो मंदिरों में जाकर माथे टेके नाक रगड़े, परंतु फिर भी वो नरक जाएगा यदि वो निंदक होगा। भगत रविदास जी कहते हैं कि निंदक के सर पर हमेशा नरक ही रहता है और वो नरक ही भोगता है। तो हमें निंदा से बचना है ताकि हमारा उद्धार हो और हम गुरु के चरणों में लगे, अच्छी राह पर चलें, कभी किसी की निंदा ना करें। इसने ये किया, उसने वो किया, हम दूसरों को ना देखें, किसी की कमियों को ना देखें, खामियों को ना देखें। हम जिसकी निंदा करते हैं उसका सर का भार हमें अपने सर पर बोझना पड़ता है, अपने सर पर लेना पड़ता है। हमें हमारे अंदर की खामियां देखनी है, ना कि दूसरों के अंदर की खामियां देखनी है। हम इस पर विचार करें, हम सुधरें और कभी किसी की निंदा ना करें। निंदा, चुगली, ईर्ष्या से बचें। यही हमारी साखी का विचार का अर्थ है। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिस प्रकार मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, विचार की राही, साखियों की राही, कथा की राही, गुरु कृपा करें मेरे अंदर भी अच्छे विचार हों, मैं भी कभी किसी निंदा ना करूं। ऐसे आशीष बख्शना साथ संगत कि मैं भी कभी किसी की निंदा ना करूं, निंदा से हमेशा बचूं, ना सुनूं ना करूं। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। शासन खुला बख्शो, आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 दुनिया न भोगनी पड़े। ऐसी आशीष बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, परिवार में एकता हो, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।